नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का यूट्यूब चैनल शायरी विद यारे में स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद है आज प्रॉपर जारी होगी। तो आपने सुना होगा 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया था तो बहुत लोगों ने विरोध किया था कि धारा 370 को नहीं हटाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम तो चाइना की सहायता से 370 धारा को फिर से हम बहाल कर देंगे। और यही सब कि हम ये कर देंगे। चुनाव आता है तो वही हाल होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर वही राजनीतिक हो जाती है। आप हम हिंदू है, मुसलमान है, फलना ढिमका है, जो भी है। हम तो कहेंगे कि देखिए, धर्म तो एक ही होता है, मानवता का धर्म। उससे बड़ा धर्म होता है राष्ट्रीयता का धर्म, सबसे बड़ा धर्म होता है। अब यहाँ कोई काम होता है तो राष्ट्र धर्म को छोड़िए, भले अपना पेट तो भरना चाहिए। अब कहीं पुल उल बना, उठा गया, राष्ट्रीयता का धर्म निभाते तो नहीं रहता, ज्यादा ही खाली। तो कहना चाहेंगे कि वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ एक धरती का बोझ कम हो गया, ऐसे भी लोग कहते होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके जाने पे बहुत सारा देश जो है वो माहौल गमागीन हो जाता है। उनके जाने पे बहुत से लोग अफसोस जाते हैं। और कुछ लोग जाते हैं तो लगता है कि अच्छा वो चलो धरती का एक बोझ कम हुआ, एक गया तो कुछ तो कम हो बोझ। वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता, तिरंगे से बढ़कर कोई कफन नहीं होता। वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता और तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता। लिपट कर रोएंगे लाखों तुमसे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जनाजे में लाखों की भीड़ होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पीछे दो चार भी नहीं होते हैं। अच्छा हुआ चलो एक बोझ कम हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जिनके इंतजार होता है, अच्छा हुआ वो भी चला जाएगा तो एक बोझ कम हो जाएगा। ये वतन से बड़ा कोई मजहब नहीं होता, तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता। लिपट कर रोएंगे लाखों तुमसे, लेकिन ऐसा नसीब सबका नहीं होता। तो हमने 370 धारा का समर्थन किया और हमने उस पर कुछ पंक्तियां लिखी, आप तक पहुंचाना चाहता हूं और आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आप किसके समर्थन में हैं। दो ही कंडीशन होगा, या तो उसका समर्थन करेंगे या तो उसका विरोध करेंगे। तो समर्थन करेंगे उसका भी कारण होता है और विरोध करेंगे तो उसका भी कारण होता है। अभी फिलहाल में चल रहा है कि किसान आंदोलन जो है उसमें एक नियम लाया गया तो वो नहीं चलेगा। तो उसका भी तो करना चाहिए ना कि हम इस कारण से विरोध कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई दो आदमी विरोध कर रहा है तो हम चार आदमी मिलकर हम भी करने लगे। क्या पता है, पता नहीं है कि किस कारण से हम विरोध कर रहे हैं। तो उसका पता होना चाहिए, कारण होना चाहिए। बहुत सारी बैठक हुई, सरकार का भी सफलता नहीं मिली, बैठक सफल नहीं हो पाया, आंदोलन चल रहा है। लेकिन बहुत आदमी से पूछा जाए कि आंदोलन किस लिए चला है, किसान आंदोलन है, किस लिए, तो पता नहीं किस मुद्दे पर है। तो ऐसा आंदोलन से कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि चार आदमी कर रहे हैं तो हम भी करने लगे। उसमें देखिए कि क्या दिक्कत है सरकार से कि हाँ हमें ये समस्या है, ये नियम थोड़ा इसमें चेंज बदलाव किया जाए, तो ये होता है। तो हमने उसी धारा 370 के समर्थन में कविता लिखी है, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपने सुना होगा पहले क्या होता था, 370 धारा थी तब क्या होता था, किसी ने बंदूक लिया हुआ है, क्या उस पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं, बताइए। तो बंदूक का क्या फायदा जब जो खुद अपना सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, वो आपका सुरक्षा क्या कर पाएगा। अब आप लोग वहां के पत्थर फेंक रहे हैं, और उस भी फेंकने का कंडीशन होता है आपको पैसा मिल रहा है, तो आप सोचते हैं चलो पैसा मिला है फेंका जाए, फेंकने में क्या दिक्कत। उसे भी लिखा कि कश्मीर है जिसे धरती का स्वर्ग बताया जाता था। अभी भी कहा जाता है कि धरती का स्वर्ग कश्मीर है, और स्वर्ग में ये हाल है। स्वर्ग कहा जाता है कि स्वर्ग में, स्वर्ग का मतलब बहुत अच्छा जगह, और जहाँ पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं तो स्वर्ग थोड़ी ना होगा, तो नरकों से बेकार हो गया। तो नाम रखने से थोड़ी हो जाएगा, काम कुछ हो। तो वही हटा 370। तो हमने लिखा कि धारा 370 के पहले क्या थी वो सुनिएगा कि कश्मीर है जिसे धरती का स्वर्ग बताया जाता था।
कश्मीर है जहाँ जवानों पर पत्थर फेंके जाते थे। बहुत सारे लोग थे जो पत्थर फेंकते थे, उनको पत्थरबाज कहा जाता था। ये लोग पत्थर फेंकेंगे जवानों पर, इनका एक तरह से ड्यूटी था। तो ये तो नहीं ना होना चाहिए। जो हमारी सुरक्षा कर रहा है हम उसी के ऊपर पत्थर फेंके, ये तो उचित नहीं ना होगा। अब हम लोग सुरक्षित हैं सेना के जवान के चलते, अगर वो बॉर्डर पर अगर तैनात न हो तो हमें आज इतने आराम से नहीं रह सकेंगे। तो कश्मीर है जिसे सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि कश्मीर है जिसे धरती का स्वर्ग बताया जाता था। कश्मीर है जहाँ जवानों पर पत्थर फेंके जाते थे। कश्मीर है जहाँ तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे। कश्मीर है जहाँ तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे। मैं उस कश्मीर के रुदन को मैं सुनाने आया हूँ। उस कश्मीर के रुदन को मैं सुनाने आया हूँ। मैं धरती के स्वर की गाथा लिखते लिखते रोया हूँ। मैं धरती के स्वर की गाथा लिखते लिखते रोया हूँ। अब सुनेगा कि क्या होता था वहाँ पे और क्या क्या होता था कि कश्मीर है जहाँ सेना अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाती थी। सेना अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती थी क्योंकि लोग पत्थरबाज थे वहाँ पे कुछ जो पत्थर फेंकते थे। तो कश्मीर है जहाँ सेना अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती थी। कश्मीर है जहाँ विदेशों के झंडे पर आए जाते थे। कश्मीर है जहाँ विदेशों के झंडे लहराए जाते थे। कश्मीर है जहाँ जवानों को आजादी नहीं थी। उन वीरों के दर्द को मैं सुनाने आया हूँ। उन वीरों के दर्द को मैं सुनाने आया हूँ। मैं धरती के स्वर की गाथा लिखते लिखते रोया हूँ। मैं धरती के स्वर की गाथा लिखते लिखते रोया हूँ। कश्मीर है जहाँ बच्चों की रुदन गूंजती थी। कश्मीर है जहाँ बच्चों की रुदन गूंजती थी। कश्मीर है जहाँ सेना का मनोबल तोड़ा जाता था। मान लीजिए सेना के पास हथियार है लेकिन वो चला नहीं सकता है, किस काम का हथियार है, इससे कोई फायदा तो है नहीं। उसे बढ़िया की लाठी पकड़ा दीजिए, आखिर चलाने का ही नहीं। तो कश्मीर है जहाँ बच्चों की रुदन गूंजती थी। कश्मीर है जहाँ सेना का मनोबल तोड़ा जाता था। कश्मीर है जहाँ विरोधियों को खुली आजादी थी। उनकी बेबाक आजादी को मैं अब तक पहुँचाने आया हूँ। उनकी बेबाक आजादी को मैं अब तक पहुँचाने आया हूँ। मैं धरती के स्वर की गाथा लिखते लिखते रोया हूँ। मैं धरती के स्वर की गाथा लिखते लिखते रोया हूँ। कश्मीर है जिसे देश का अंग बताया जाता था। मान लीजिए कि जो चीज हमारे उसको कहने की आवश्यकता क्या है कि ये मेरा है, कश्मीर हमारा, ये कहने का जरूरत क्या है। जो चीज हमारा है इसको कहने की आवश्यकता तो नहीं कि हमारा है, ये हमारा है। तो कश्मीर है जिसे देश का अंग बताया जाता था। कश्मीर है जहाँ देश विरोधी नारे लगाए जाते थे। कश्मीर है जहाँ लोगों का खून बहाया जाता था। मैं उनकी बेबसी को अब तक पहुँचाने आया हूँ। मैं उनकी बेबसी को अब तक पहुँचाने आया हूँ। मैं धरती के स्वर की गाथा लिखते लिखते रोया हूँ। मैं धरती के स्वर की गाथा लिखते लिखते रोया हूँ। धारा 370 जी जो पाबंदियां लगाती थी, धारा 370 जी जो पाबंदियां लगाते थे कश्मीर के विकास में अवरोध बना करते थे। धारा 35 से भी वहाँ अवरोध बना करते थे। मैं इसी अवरोध को अब तक सुनाने आया हूँ। मैं इसी अवरोध को अब तक पहुँचाने आया हूँ। मैं धरती के स्वर की गाथा लिखते लिखते रोया हूँ। मैं धरती के स्वर की गाथा लिखते लिखते रोया हूँ। अब 1/2/2019 में धारा 370 समाप्त हुआ। तो उसके बाद का माहौल आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि 370 साल समाप्त हुआ तो क्या हुआ। धारा 370 हटा, योजनाओं का ऐलान हुआ। बहुत सारी योजना लागू हुआ क्योंकि 370 धारा थी तो जो सरकार नियम बनाती पाती थी ना वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होता था, उसके लिए अलग नियम लगता था। देश के लिए बाकी के लिए अलग, वहाँ के लिए अलग नियम होते थे। बहुत सारे नियम होते थे। वहाँ पे खुलेआम तिरंगे झंडे को जला दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। धारा 370 हटा, योजनाओं का ऐलान हुआ। लागू नहीं होते थे योजना उनका भी सम्मान हुआ। बहुत सारी योजना लगी। अब शायद नेटवर्क का भी स्थापना हो 4G का, और बहुत सारी संचार की व्यवस्था लगी। बहुत सारा विकास हुआ, योजना निकला। धारा 370 हटा, योजनाओं का ऐलान हुआ। लागू नहीं होते थे योजना उनका भी सम्मान हुआ। लगता है पुनः वो धरती स्वर्ग बन जाएगा। लगता है पुनः वो धरती का स्वर्ग बन जाएगा। जब से नई योजना के लागू होने का ऐलान हुआ, जब से नई योजना के लागू होने का ऐलान हुआ, लगता है कि फिर से वो धरती का स्वर्ग बन जाएगा। यानी कि वहाँ पत्थरबाज नहीं होंगे, वहाँ दूसरे देश का झंडा नहीं फहराया जाएगा, सेनाओं का सम्मान होगा। ये हो सकता है कि धारा 370 हटा, योजनाओं का ऐलान हुआ। लागू नहीं होते थे योजना उनका भी सम्मान हुआ। लगता है पुनः वो धरती का स्वर्ग बन जाएगा।
जब से नई योजना के लागू होने का ऐलान हुआ, अब वहाँ का माहौल भी बदला हुआ सा लगता है। अब वहाँ का माहौल भी बदला हुआ सा लगता है। अब लगता है सेना का भी वहाँ पर सम्मान हुआ। अब लगता है सेना का भी वहाँ पर सम्मान हुआ। अंतिम पंक्ति कहता हूँ कि अब वहाँ का माहौल भी बदला हुआ सा लगता है। अब लगता है सेना का भी वहाँ पर सम्मान हुआ। मनीष तिवारी आभारी है उन सभी देशभक्तों का। मनीष तिवारी आभारी है उन सभी देशभक्तों का जिनके अथक प्रयास से ही धारा 370 का तीसरी हुआ। हम उन सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन लोगों ने इस धारा को हटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि कोई काम बिना समर्थन का नहीं होता है। सांसद भवन से, लोकसभा से जो भी पास हुआ, राज्यसभा से, तो मैं उन सभी का समर्थन, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने इसे हटाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। तो आप सभी का धन्यवाद देंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अच्छे कार्य में, राष्ट्र हित में जो कार्य होगा उसमें आप लोग समर्थन करेंगे और राष्ट्र को और मजबूत बनाएंगे। तो फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।